हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि एवर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए गाइस, एवर जो है हिंदी में ठीक है, इसे लोग कभी कहते हैं, एवर मतलब कभी, बट अंग्रेजों को एवर क्या समझ में आता है वो देखते हैं गाइस। देखिए, एवर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। एट एनी पॉइंट का मतलब है, जैसे आप हिंदी में कभी कहते हो तो अंग्रेज इसको एट एनी पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर एट एनी पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय। लेट्स से कि अगर ये आप हैं और अगर मैं आपके पास्ट के बारे में कुछ बात करूं तो पास्ट में एट एनी पॉइंट, किसी ऐसे मोड़ पर, किसी ऐसे टाइम में अगर आपने कुछ किया है, अगर मुझे ये जानना है तो मैं बीच में एवर का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा दैट ओके, हैव यू एवर सीन एनी गोस्ट, तो हैव यू एवर सीन एनी गोस्ट का मतलब है कि जब से आप पैदा हुए तब से अब तक की जो जिंदगी है, इस जिंदगी में एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर क्या आपका किसी भूत प्रेत से दीदार हुआ, तो मैं एवर का इस्तेमाल करूंगा। तो एवर एक ऐसा एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है कि इस एवर का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कुछ ऐसा जानना हो जो कॉमन ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि कभी तुमने नाश्ता किया क्या, हम ये नहीं कह सकते। हमें सामने वाले से कुछ ऐसा पूछना है जो लगे यार ये कॉमन नहीं है, ये जानते कि क्या कभी किसी पॉइंट में ऐसा इसके साथ हुआ क्या, तो हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हे, हैव यू एवर बीन टू जापान, यानी कि जापान गए हो, मैं ऐसे भी कह सकता था हैव यू बीन टू जापान। मैंने एवर क्यों कहा कि अब तक जो तुम्हारी जिंदगी है इसमें किसी पॉइंट पर जापान गए तुम। जापान जाना, मान लो कि आप यहां रहते हो और इतना कॉमन नहीं है, तो मैं वो जानना चाह रहा हूं कि किसी पॉइंट पर जापान गए हो कभी भी। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं पास्ट के किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि ये एक्सपीरियंस तुमने लिया है कि नहीं लिया है। गेटिंग द पॉइंट। तो एवर का मतलब है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में, कभी भी। तो अगर मेरे सामने कोई शख्स है और मैं उससे पूछूं कि ओके, एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा, तो अब ये मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा कभी हुआ, तो ये कॉमन तो है नहीं, तो मैं उसे हैव यू एवर करके बोलूंगा कि हैव यू एवर सीन एनी सेलिब्रिटी, इस तरीके से। अब क्या एवर का इस्तेमाल सिर्फ यही होता है कि इसके अलावा भी कुछ होता है? तो इसके अलावा भी एवर का इस्तेमाल होता है गाइस। देखिए, जो दूसरा इस्तेमाल एवर का है, एवर को हम कई बार ऐसे रखते हैं, कोई सुपरलेटिव डिग्री में लगाऊं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब बोलूं कि द बेस्ट मूवी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी या द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं ऐसे कोई सुपरलेटिव डिग्री लगा रहा हूं और उसके साथ मैं एवर का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, देखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट मूवी, तो यहां पर ये बेस्ट मूवी, ये मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री लगाया, बेस्ट, कि दिस इज द बेस्ट मूवी, ये बेहतरीन मूवी है। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं, आई हैव एवर सीन। अब यहां पर भी बीच में एक एवर आ गया। तो ये एवर क्या दिखाता है? ये एवर दिखाता है कि भाई आउट ऑफ ऑल, यानी कि अब तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी है उन सब में से ये वाली बेस्ट है। सो दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो आई हैव एवर, वो एवर एम्फेसाइज करेगा। तो यहां पर जो एवर है वो जोर देने के लिए है कि जितनी भी मैंने मूवीज देखी है उन सब में से दिस इज द बेस्ट। अगर आप कोई खाना खाते हो और कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फूड आई हैव एवर ईटन, तो आई हैव एवर ईटन, वो एवर जोर दे रहा है वहां पर। तो वो एवर यूज करने से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहां पर द बेस्ट है, आपने बोला कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आई हैव एवर मेट, यानी कि मैं अब तक जिनसे भी मुलाकात मेरी हुई है, आप बेस्ट है, आप सबसे सुंदर है। तो ये भी एक एवर का इस्तेमाल है। तो दो यूजेस आपने एवर के देख लिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि एक तो है भाई, क्या तुमने कभी उसको मारा है, पीटा है, कभी तुमने उसका दीदार किया, वो हैव यू एवर आप करते हैं। और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री वाला, दो इस्तेमाल आपने देख लिए। तीसरा है
इसे हम कहते हैं कि एट एनी पॉसिबल टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कभी भी। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है कि इफ यू एवर नीड हेल्प प्लीज लेट मी नो। तो इफ यू एवर नीड हेल्प यानी कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत हो, आप कृपया मुझे बताएं। इफ यू एवर नीड हेल्प, अगर कोई आपसे ऐसे बोले, फ्यूचर के बारे में बात होती है कि इफ यू एवर want to talk to me just give me a call। तो if you ever want to talk to me, अगर कभी भी any time in future अगर आपको मुझसे बात करने का मन करे तो आप मुझे कॉल कर दें। if you ever fall in love let me know। if you ever fall in love, अगर कभी आपको प्यार हुआ तो आप मुझे बताएं। तो ऐसे आप तमाम सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। if आपको लगाना है और यहां पर आपको ever लगाना होता है ताकि ये बताता है कि एट एनी पॉसिबल टाइम इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ, अगर कोई बोले कि इफ यू एवर नीड सम मनी, इफ यू एवर वांट टू ट्राई दिस गेम, तो इफ यू एवर वांट टू ट्राई दिस गेम यू कैन ट्राई। तो फ्यूचर की बात हो रही कि फ्यूचर में अगर कभी आपको जरूरत हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक एवर का इस्तेमाल है गाइस। बाकी एक एवर है जैसे कि वी हैव बीन टुगेदर एवर सिंस वी मेट। सिंस से पहले एवर का इस्तेमाल काफी जगह होता है, आप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर अब तक कंटिन्यूटी को दिखाता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट पास्ट में हुआ, अब जिस पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हुआ उस पॉइंट से लेकर अब तक उसने कार को हाथ नहीं लगाया है। तो अगर वो ऐसे बोले कि आई हैव नॉट टच्ड माई कार एवर सिंस आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो सिंस से पहले एवर लगा करके वहां पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर अब तक। तो एवर सिंस आई मेट विद एन एक्सीडेंट, जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ तब से लेकर अब तक मैंने इसको हाथ नहीं लगाया है। सो आई हैव बीन इन लव विद यू एवर सिंस आई सॉ यू। तो जब से मैंने आपको देखा, जिस पॉइंट पे मैंने आपको देखा तब से मैं आपके प्यार में हूं। आई हैव बीन इन लव विद यू। तो यहां भी हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने बहुत सारे यूजेस एवर के हैं गाइस। तो आप एवर का इस्तेमाल ऐसे ही कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। तो क्या तुमने कभी किसी को गले लगाया है? हैव यू एवर हग्ड समवन या एम्ब्रेस्ड समवन? क्या तुमने कभी दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है? हैव यू एवर जंप्ड फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर? क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हारी इंसल्ट की है? हैज एनी गर्ल एवर इंसल्टेड यू? आप इसे पैसिव में भी कह सकते हैं, क्या कभी तुम्हारी इंसल्ट की गई है? हैव यू एवर बीन इंसल्टेड? दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर आई हैव एवर सीन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं। मैं हटता हूं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।